हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 के लिए जो चैप्टर है उसमें और चौथे में आ जाता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, जहाँ पे हमको 3 बिंदु दिए गए होते हैं। मतलब एक बाकायदा त्रिभुज है जिसके बिंदुओं के निर्देशांक क्या है, ये x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3 है। ये त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं और इनसे बनने वाले त्रिभुज का ये जो त्रिभुज बना है इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र मिलता है। सूत्र कुछ इस प्रकार से लंबा सा होता है। वैसे इस सूत्र को याद करना बहुत आसान होता है। आपको साइकिल याद रखना होगा कि 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है कितना 3, 3 के बाद कितना आता है 1। ये अगर आप साइकिल याद रखते हैं तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाता है। क्या होता है 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 1/2 लगा रहेगा। उसके बाद x1 देखो 1 2 3 बना है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 है तो x के साथ भी 1 2 3 है। अब 1 2 3 के बाद यहाँ पे जब 2 आ गया है तो 2 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 3 और फिर 1 आ गया है और 3 के बाद 1 आता है फिर 2 आता है। तो ये सीक्वेंस बहुत अच्छे से लगा रहता है और हमको बहुत आसानी से ये याद हो जाता है। अब बात ये है कि इसके त्रिभुज का ये क्षेत्रफल जो होता है इसको सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि ये क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है। तो उसके लिए जो बेसिक सा तरीका बताया गया है आपकी किताब में मिल जाता है। वो क्या होता है, इसको पर देखिए भाई ऐसे डॉट डॉट करके लाइनें दिखाई जाती हैं, ये हम देख लेते हैं। तो कुछ मिला के हमको यहाँ पे 4 प्रकार की आकृतियाँ मिलती हैं। अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हमें ये देखेंगे, ये एक दिखाई दे रहा है, ये समलंब कहा जाएगा। ठीक है, ये समलंब है, एक दूसरा समलंब ये है। ठीक है, और तीसरा ये आयत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला समलंब और ये वाले समलंब का योगफल करके ये आयत का हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, या फिर ये समलंब ही बन जाएं। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछे रख देंगे तो समलंब ही बनेगा, तो इसको हम समलंब ही लेते हैं। तो ये इनका जो क्षेत्रफल है माइनस करना होता है इन दोनों जो बड़ा वाला मिला था उसमें से। तो ऐसे में त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे नाम देते हैं, त्रिभुज का नाम PQR देते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे हम D ले लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमको PQR का क्षेत्रफल निकालना है तो PQAB ये जो समलंब मिला है इसका क्षेत्रफल, PRCB ये इसका क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ना होगा, और QACR ये जो मिला है इसको माइनस करना होगा। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। अब इसकी लंबाई क्या है, यहाँ पे इनका क्षेत्रफल निकाला कैसे जाएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात इस समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र देख लेते हैं। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 2 भुजाएं समांतर होती हैं और 2 भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। तो इनमें इसका आंसर क्या होता है भाई, तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है समांतर भुजाओं का योगफल और गुणित उनकी ऊंचाई 1/2। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, उसमें गुणा की जाती है उनकी ऊंचाई से, यानी उनके बीच की दूरी से, ये होता है। तो यही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले बात तो हमको त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल निकालना है, एरिया हम लिख लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए PQAB का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया चाहिए PQAB का, उसमें प्लस करना है PRCB का। ठीक है, एरिया प्लस करना है PRCB का और माइनस कर देना है यहाँ पे QRCA का। एरिया माइनस करना है QRCA, ये समझ में आता है। अब हम इस समलंब की बात करेंगे। तो इसमें कौन सी भुजाएं समांतर हैं, ये जो समांतर है इनकी लंबाई कितनी है। तो भाई यहाँ पे x1 y1 है तो ये लंबाई y1 है। ठीक है, यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा 1/2। लंबाई है कौन सी है, ये y1 प्लस ये कितना है y3 है।
y1 प्लस y3, ये कर लिया। इसमें गुणा किसका होगा, इसकी ऊंचाई की, ये कितनी लंबाई है। अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक की x3 है, तो यहाँ पे अंतर कितना होगा, x3 माइनस x1 का होगा, x3 माइनस x1 ये होगा। प्लस करना है, दूसरे समलंब पे आ जाते हैं PRCB का। तो यहाँ पे जो समांतर भुजाएं होंगी ये हैं और ये हैं। इसकी लंबाई हम देखते हैं y2 है, इसकी लंबाई y3 है। तो 1/2 लगाते हैं, y3 प्लस y2 कर देते हैं। इनका योगफल तो करना ही रहता है, आप किसी भी सीक्वेंस में ऐड करें। अब यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2। यहाँ से पहुँच रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक x2 पहुँच रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक x3 पहुँच रहे हैं, तो x2 माइनस x3 हो रहा है, x2 माइनस x3 हो रहा है, ये हो गया। साथ में अभी हमको माइनस करना है इस समलंब का क्षेत्रफल। तो वो समलंब कौन सा है, अब देखें यहाँ पे जो समांतर भुजाएं हैं वो ये हैं, ये दोनों समांतर। हम इसको समांतर नहीं मान सकते क्योंकि QR जो है वो तिरछा भी ऐसा भी हो सकता है, बट ये दोनों तो हमेशा समांतर रहने वाले हैं। ये कौन है, y1 है, y2 है। तो यहाँ पे 1/2 y1 प्लस y2 हमने कर दिया है। और यहाँ पे जो ये लंबाई है, लेंथ हम लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x2, यहाँ से x1 है, तो x2 माइनस x1 चल रहा है, तो यहाँ पे x2 लिख लेते हैं माइनस x1 लिख लेते हैं। इतनी चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना होगा, अपने हिसाब से समझना होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इन में से सभी 3 पदों में से 1/2 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि वो दिखाई दे रहा है सभी में, और इनका क्रॉस मतलब इनको गुणा कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, गुणा कराते हैं, सबको गुणा कराएंगे। तो y1 x2 x3 y1 x3 और माइनस y1 x1 और प्लस y3 x3, मैं जल्दी से कर लेता हूँ सब कुछ को। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को एक साथ मल्टीप्लाई करा दिया है। सभी को ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि इन दोनों तो प्लस में है, बट लास्ट वाला गिनती माइनस में थी, तो वहाँ पे माइनस से गुणा करा के उसके चिन्ह को बदलना होगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए 1/2 ऐसे ही रहेगा और बाकी सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ तक की चीज़ें तो हमने लिख ली हैं। अब जब माइनस की बारी आ रही है तो उसको हम दिखाते हैं। यहाँ पे चिन्ह को बदलते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, y1 x2 प्लस y1 x1 माइनस और y2 x2 है और प्लस y2 x1 है। हमने चीज़ों को लिख लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देकर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो जो कि यहाँ पे प्लस माइनस बहुत ज़्यादा था तो कुछ कटेगा, जैसे कि यहाँ पे y1 x1 माइनस में है तो यहाँ पे y1 x1 प्लस में है, ये कैंसिल आउट हो गया, काट गया। y3 x3 कहीं प्लस में माइनस में है, y3 x3 है, ये कट गया। और यहाँ पे y2 x2 है, y2 x2 प्लस माइनस में कट गया। और कुछ कटने वाला लायक तो हमको यहाँ पे लग नहीं रहा है। अभी हमको x1 x2 x3 को कॉमन लेना था, तो हम x1 x2 वाली जो चीज़ें हैं उनको साथ में पहले आगे लिख लेते हैं। तो हमारे पास x1 इसके साथ में है और x1 इसके साथ में है, तो इस दोनों को हम पास में लिखते हैं। तो x1 y2 और माइनस में यहाँ पे देखेंगे ये हम लिख चुके हैं, और x1 किसके साथ में, ये इसके साथ में है, वो है x1 y3, वो लिख लिया है। प्लस अब हमारे पास x2 की बारी है, तो x2 को हम खोजते हैं। x2 मिल जाओ भाई, ये रहा, और x2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे दोनों जगह मिलता है, तो ये प्लस वाले को आगे लिखते हैं, माइनस वाले को पीछे लिखते हैं। तो x2 y3 माइनस x2 y1 हो रहा है, प्लस आगे आ जाता है x3, और x3 वाला यहाँ पे और x3 वाला यहाँ पे है, तो इसको आगे लिखेंगे। x3 y1 माइनस यहाँ पे x3 y2 हो रहा है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें मिल चुकी हैं। आगे से भाई बस सिंपल सी बात हो रही है। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x1 को कॉमन ले सकते हैं, तो y2 माइनस y3 मिल जाएगा। यहाँ से
x2 को कॉमन ले लेंगे, y3 माइनस y1 हो जाता है। यहाँ पे आप x3 को कॉमन ले लेते हैं तो y1 माइनस y2 हो जाता है। ये इतना सा हमको मिल चुका है आंसर में, और आपको समझ में आ गया होगा। वैसे यहाँ पे देखेंगे y1 और y1 कहाँ पे और है, नहीं है। सो यहाँ पे इतना सब कुछ रहा, तो ये रहा आपका फार्मूला निकल के आ चुका है। सो दोस्तों अब मेन बात तो ये आ जाती है कि मुझे जो कमेंट करके बताया गया, कहा गया था कि सर प्लीज़ इसका आप इसको कैसे निकालिए, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके निकालिए। तो मैं हीरोन के सूत्र का थोड़ा सा बता दूं। देखो हीरोन का सूत्र क्या होता है कि 3 विषम बाहु त्रिभुज, मतलब विषम बाहु त्रिभुज के लिए लगता है, या फिर समबाहु त्रिभुज किसी के लिए भी लगा दो जिसकी भुजाएं हमको पता होनी चाहिए। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है, यानी कि सभी भुजाओं का योगफल बटे 2। इसको अर्ध परिमाप कहा जाता है। और उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये होता है। अब उन्होंने कहा कि सर आप हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसको लगा दीजिए। भाई हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके अगर आपको भुजाओं की माप पता है तो आप इसको लगा सकते हो, बट यहाँ पे भुजाओं की माप आप देख सकते हैं। मैंने इस पहले बिंदु को x1 y1 x2 y2 ले लिया है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी भुजा की माप जो होगी वो अंडर रूट होती है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब इस एक हिस्से को आप a समझिए। यहाँ पे हमने इन दोनों के बीच की दूरी निकाल ली है जिसको हम b मानेंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी निकाल ली है जिसको हम c मानेंगे। क्या आप तीनों का योगफल करके उसको 2 से यहाँ पे भाग कर सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे आंसर लाके दिखा सकता हूँ। बट मुझे यहीं पे प्रॉब्लम हो गई कि हम इन तीनों को सम करके जोड़ करके यहाँ पे रख पाएँ, बड़ा मुश्किल हो रहा है। 2 से भाग करने की तो बात की बात है। चलो एक बार को मैं यहाँ पे तो कुछ कर भी लूँगा, बहुत लंबा सा आ जाएगा। तो फिर इसमें कैसे रखा जाएगा, और इसमें तो s भी रखना है सीधे सीधे, फिर s में से a को घटा के भी रखना है, b को भी घटा के रखना है, c को भी घटा के रखना है। हो सकता है कि लंबी प्रक्रिया के बाद ही आ जाए, पर उस लंबी प्रक्रिया को कौन करेगा भाई प्रूव करने के लिए? तो जिसको भी समझ आता है ये करना वो कर सकता है, ट्राई कर ले। मैं इसे नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी।